इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बेलखेड़ा टीआई सुजीत श्रीवास्तव के खिलाफ आसपास के 25 कोटवारों ने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया है। कोटवारों का आरोप है कि थाने से 20 किलोमीटर दूर शहपुरा क्षेत्र में एक पूर्व विधायक के बंगले में रह रहे टीआई उनसे नौकरों जैसा काम लेते हैं। वह बंगले में पोंछा लगवाने से लेकर बर्तन तक धुलवाते हैं। कोटवारों में एक ने टीआई के आदेश की नाफरमानी कर दी तो उसके खिलाफ एसडीएम से शिकायत कर दी। कोटवारों ने एकजुट होकर इस मामले में एसडीएम से शिकायत की है। एसडीएम ने प्रकरण की जांच तहसीलदार से कराने की बात कही है। प्रदेश के खनिज और श्रम मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का आज नगर आगमन हुआ। वे यहां विभागीय कार्यों की समीक्षा करने आए थे। मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने सर्किट हाउस नंबर 1 में संभाग में पदस्थ श्रम विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभागीय कार्यों की समीक्षा भी की और कहा कि संभाग में श्रमिक हितों का पूरा ध्यान रखा जाए और श्रमिकों के हितार्थ चलाई जा रही योजनाओं का पूरा लाभ उन्हें दिलाया जाए। श्रम विभाग के बाद खनिज विभाग के अधिकारियों से भी मिले। मीटिंग थी जो हम लोगों की आज हम लोगों ने बैठक ली है, उसका मूल उद्देश्य था कि जो हमारे ऑफिस की तरफ से, विभाग की तरफ से जो टारगेट जिलों में दिए जाते हैं उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, लक्ष्य की पूर्ति हुई है कि नहीं हुई है और कहाँ पे उन सब चीज़ों को लेके प्रॉब्लम्स जा रही हैं, वो भी एक जानने की ज़रूरत थी। उन्हीं सब चीज़ों को लेके, क्योंकि एक मैं ये मानता हूँ कि लेबर डिपार्टमेंट बहुत ही निचले स्तर से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, गरीबों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। काफ़ी प्रवासी मजदूर भी हमारे आए हैं, संबल योजनाएं भी हमारे ही माध्यम से चलती हैं। तो एक जो शासन के निर्देश हैं, जो मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, उसको किस तरह से निचले स्तर पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं या नहीं हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को लेकर आज समीक्षा बैठक थी। केंद्र सरकार के कृषि कानून, गैस के दामों में वृद्धि और विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने जा रही है। इसी क्रम में जबलपुर में भी कांग्रेस इन सभी मुद्दों के साथ ही जबलपुर संभाग में हुए चावल घोटाले और विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है। इसकी जानकारी पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया और विधायक विनय सक्सेना ने पत्रकार वार्ता में दी। जबलपुर निगम के अधिकारी कहते हैं कि हमारी सरकार की हालत कंगाली की है, हम सिर्फ टैक्स वसूली करेंगे। टैक्स वसूली करोगे, कुड़की करोगे तो जनता को पानी भी देना पड़ेगा, लाइटें भी सुधारनी पड़ेगी, सड़क के गड्ढे भी सुधारने पड़ेंगे। शहर के हर चौराहे में एक एक जो जालियां निकल गई चैम्बर्स की, वो तक जबलपुर नगर निगम कहती है हमको लगाने के लिए पैसा नहीं, जहां लोगों की मौतें हो रही गिरने से। इन सब मुद्दों को लेकर कल हमारा आंदोलन है जबलपुर शहर में। पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के द्वारा आज सीपीएम में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में शहर के जनप्रतिनिधियों द्वारा पेंशनर्स की समस्या के लिए समाधान के लिए पूर्व में जो सहयोग दिया गया है, भविष्य में उनसे जो सहयोग अपेक्षित है, उसके लिए उनका सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया और विधायक विनय सक्सेना शामिल रहे। 70 साल सेवा, 80 साल सेवा, और आप सब लोग ताजुब करोगे, एक हमारे जो अफसर हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर से सेवानिवृत्त हुए हैं, 95 ईयर्स, मिस्टर सीपी तिवारी, वो भी आप हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। और ऐसे लोगों का ये आज जो है हम सम्मान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हमारे 3 विधायक माननीय अशोक रोहानी जी, लखन घनघोरिया जी और इनको विनय सक्सेना जी, और हमारे बैंक के, स्टेट बैंक के सारे अधिकारी हमारे आज के इस कार्यक्रम के सहभागी हैं। कोरोना के टीकाकरण में पेंच फंस गया है। निजी अस्पताल स्वास्थ्य विभाग की जानकारी नहीं दे रहे हैं। कितने चिकित्सक और कर्मचारी अस्पताल में कार्यरत हैं, ये जानकारी देने में कई निजी अस्पताल संचालक आनाकानी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से पंजीयन समाप्त करने की चेतावनी का भी असर इन अस्पताल संचालकों पर नहीं हो रहा है। इधर शासन द्वारा बार बार चिकित्सक और कर्मचारियों की जानकारी मांगी जा रही है ताकि पहले चरण में कुल कितना टीकाकरण होना है, इसका अनुमान लगाया जा सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रत्नेश कुरारिया का कहना है कि निजी अस्पतालों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चिकित्सक और कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल नंबर जारी किया गया है। इसके बाद भी जानकारी न देने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ पंजीयन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन वक्त जरा छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। एमपी स्टेट बार काउंसिल के पिछले दिनों अध्यक्ष बने डॉक्टर विजय कुमार चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें कुल 25 में से 14 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। इस प्रस्ताव पर आज विचार विमर्श किया गया, जिसका निर्णय प्रतीक्षित है। गौरतलब है कि 19 दिसंबर को आयोजित आने वाली पहली बैठक में नई कार्यकारिणी चुनी जानी है। इससे 3 दिन पहले आए अविश्वास प्रस्ताव ने नाटकीय मोड़ ला दिया है। अध्यक्ष ने जहां 19 दिसंबर को आयोजित सामान्य सभा को स्थगित करने का आदेश दिया है, वहीं अविश्वास पेश करने वाले 14 सदस्य बैठक आहूत कराने पर अड़े हुए हैं। सचिव प्रशांत दुबे ने बताया कि नवीन कार्यकारिणी की बैठक को आयोजित या स्थगित करने और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां एक और चेयरमैन ने 19 दिसंबर को पूर्व निर्धारित सामान्य सभा की बैठक को स्थगित करने का आदेश दिया है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर पड़ते ही मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। गुरुवार को छठवें दिन धूप खिली तो लोगों ने राहत ली। आसमान साफ होते ही पारा नीचे की ओर लुढ़क गया। सर्द हवाओं से ठंड बढ़ती जा रही है। शहर में दिन का अधिकतम तापमान भी 22 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। वहीं न्यूनतम तापमान बुधवार रात को 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हालांकि यह सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। पिछले साल इसी तारीख में अधिकतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस था। महाकौशल के कई महाविद्यालय को संबद्धता का आधार देने वाले रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में नवनिर्मित अधिकारी आवास का लोकार्पण करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन शर्मा ने कहा कि इस नई सौगात से गरिमा का समावेश होगा। इस अवसर पर कैंट विधायक अशोक रूहानी, कुलपति डॉक्टर कपिल देव मिश्रा और प्रभारी कुलपति डॉक्टर दीपेश मिश्रा सहित अन्य मौजूद रहे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में लंबे समय से अधिकारी आवास का अभाव है, लिहाजा इनका निर्माण कराया गया। अब सरस्वती विहार पचमढ़ी स्थित सुंदर नैसर्गिक वातावरण के मध्य रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अधिकारी निवास करेंगे। इससे समय पर कार्य संचालन संभव होगा। किराए के भवनों में खर्च होने वाली राशि भी बचेगी, जिसका सदुपयोग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अन्य रचनात्मक कार्य में संभव होगा। पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर किए गए हमले से बंग समाज में गहरा आक्रोश है। नड्डा पर किए गए हमले का शहर के बंग समाज ने सड़क पर उतरकर विरोध किया। गौरतलब है कि हाल ही में जब नड्डा बंगाल गए थे, तब उनके काफिले पर पथराव किया गया था और वे उस पथराव में बाल बाल बच गए थे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने अब तक हमलावरों पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्योंकि नड्डा शहर के प्रतिष्ठित बनर्जी परिवार के दामाद हैं, तो बंग समाज ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। कमिश्नर साहब से मिलने आए थे और हमने एक ज्ञापन दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, जो कि जबलपुर के दामाद भी हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार संवैधानिक तौर पे जो किया गया है, असंवैधानिक कार्रवाई की गई उनके साथ, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो वहाँ उनके ऊपर हमला किया है, वो भारतीय संविधान और भारतीय सामाजिकता और मानसिकता के विपरीत है। विगत दिनों पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा पर जो कातिलाना हमला हुआ है, उससे जबलपुर का बंग समाज बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित है। इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी को बंग समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया माननीय संभागीय आयुक्त के मार्फत, और यह हमने मांग की है कि शीघ्र से शीघ्र दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई किए जाए। एक बात और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बार बार कह रही हैं कि जगत प्रकाश जी नड्डा बाहरी व्यक्ति हैं। इस संबंध में भी ये बताना चाहूँगा कि चंपाई नगर वर्धमान जिला के जो बनर्जी परिवार 1860 में वहाँ से आया, उन्हीं के परिवार के जो नाती हैं स्वर्गीय सुभाष चंद्र बनर्जी के छोटे दामाद हैं जगत प्रसाद जी। सिर्फ जबलपुर ही नहीं, बंगाल की भी वो जमाई कहलाए, अतः उनको बाहरी व्यक्ति कहना बहुत ही गलत है। जिले में बीते 24 घंटे के दौरान मिली 1256 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट में 44 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं स्वस्थ होने पर 46 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 14,274 हो गई है और रिकवरी रेट 95.41% हो गया है। वहीं जबलपुर में कुल कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 14,960 हो गई है। ठंड बढ़ने के साथ साथ में कोरोना के केसेस बढ़ने की संभावना है और यदि इस समय सतर्कता नहीं बरती गई तो ये केस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जैसा कि प्रदेश के दूसरे जिलों में हमने देखा है और देश के दूसरे शहरों में देखा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम 2 गज की दूरी रखें, मास्क अनिवार्यता लगाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ का हिस्सा न बने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप।